मम्मी हम्म। आपके लिए एक सरप्राइज है। क्या? सरप्राइज। पहले आपको अपनी आंखें बंद करनी होगी और तब तक नहीं खोलना जब तक मैं कह नहीं देता हूँ। आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करनी है। बल्कि मैं आपको पलट ही देता हूँ क्योंकि आप तो आंखें खोल लेंगे। आंखें बंद करें, बंद करें जब तक मैं कहता नहीं खोलना नहीं है। 5 की गिनती पे 1 2 3 4 5 खोल दें। तुम ही हो सामने मेरे। ज़ारा बेटा, मेरा बच्चा, कैसी हो? ठीक हो तुम? मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझसे नाराज है? मैं भला तुमसे क्यों नाराज होंगी? मैंने आपका दिल दुखाया था, सॉरी। नहीं मेरा बच्चा, मैं बिल्कुल नाराज नहीं। हाँ, थोड़ी सी दुखी थी, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे बच्चों के दरमियान जो भी नाराजगी थी वो अब खत्म हो गई और तुम दोनों बहुत खुश लग रहे हो मुझे, माशाल्लाह। और इसे देखो, ये कितना खुश नजर आ रहा है। मरीम है, मरीम से कहते हैं कि ज़ारा के लिए अच्छी सी चाय बना दो, मैं बाहर से कुछ खाने को ले आता हूँ। आती मरियम वापस जाने की तैयारियां कर रही है। मरियम वापस जा रही है? क्यों? नहीं बेटा, दिमाग खराब हो गया उस लड़की का। बस उसने जिद लगा रखी है कि उसे वापस जाना है। अब बताओ, अकेली लड़की इस तरह घर में अकेले कैसे रह सकती है? मैं इतना उसको समझा रही हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ? समझा ही सकती हूँ ना बेटा। अच्छा, रिलैक्स। मैं बात करूँ उससे? बात करो तो उससे। मैं बात करके आती हूँ आपके पास। बहुत खुश नजर आ रहे हो। मैं खाना लेकर आता हूँ। जाओ। मेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक। फूफा बता रही थी कि तुम वापस जा रही हो। हाँ, मैं वापस जा रही हूँ। क्यों? तुम्हारी एजुकेशन, तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारे वो सारे फ्यूचर प्लान्स, उन सबको छोड़ के अब तुम वापस कैसे जा सकती हो? क्योंकि मुझे समझ आ गई है, मुझ जैसी बुरी लड़कियां ना कुछ नहीं कर सकती हैं सिवाय नुकसान पहुंचाने के, जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया। मरियम, बुरे वो लोग होते हैं जिन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होता। तुमने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया, मेरे लिए यही काफी है। बुरा तो मेहरू और खाला ने किया है, जो लोगों के एतबार के साथ खेलती रही। ज़ारा, तुम मुझसे वाकई में नाराज नहीं हो? जबकि मैंने हाथी के बारे में ऐसा सोचा। हालांकि तुम दोनों एक दूसरे से मनसूख थे, मैंने तो जबरदस्ती चाल फेंका। नहीं मरियम, तुम्हें हादी अच्छा लगता था और किसी को पसंद करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन तुम हादी को उसकी मर्जी के बगैर हासिल करने की कोशिश कर रही थी। पर इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मेहरू की नेचर ही ऐसी है, वो किसी को भी अपनी बातों में बहका सकती है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। थैंक यू ज़ारा, तुम्हारा दिल मेरी तरफ से साफ हो गया है। अब मैं मुतमईन होकर यहाँ से जा सकती हूँ। मरियम, ज़ारा ने तो तुम्हें माफ कर दिया, पर अगर तुम चाहती हो कि मैं भी तुम्हें माफ कर दूं, तुम यहाँ से जाने का नहीं कहोगी। लेकिन हादी। लेकिन कुछ नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वही करोगी, वरना मैं असल में बहुत नाराज हो जाऊंगा। मरियम, जो तुमसे हुआ तो तुम्हारी नादानी थी, जिसे हम दोनों ने माफ कर दिया है। हम भूल गए, और तुम भी भूल जाओ और अपनी एजुकेशन पे फोकस करो। अब मैं जाने का ना सुनो। ओके? हादी, मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ।
ऐसा लग रहा है जैसे दिल पर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। भाईजान को बताऊंगी, बहुत खुश होंगे वो भी। आप उनको ये भी बता दीजिएगा ये सब कुछ मेहरू का क्या दर है। नहीं बेटा, मैं ये सब बातें नहीं कर सकती उनसे। पहले ही वो मेहरू की वजह से इतने परेशान है। अम्मी, जो भी मेहरू के साथ हो रहा है वो सब मकाफात अमल ही तो है। अब ममानी व मेहरू जब दूसरों को दुख देंगे, घड़े को देंगे, तो उनको कहां से खुशियां मिलेंगी? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो बेटा, लेकिन आदि तुम अपने आप को इन बातों में मत उलझाओ। पहले भाईजान के लिए परेशान। देखो, रोजाना वो बेचारे वकीलों के दफ्तर के चक्कर लगा रहे। बस मैं तुम दोनों की शादी जल्दी करवा दूंगी, फिर किसी को मौका ना मिल जाए।